नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित खबर 24 न्यूज़। देखिए रिपोर्ट। वो तो कई जगह प्रदेश में रहा है, लेकिन कम से कम यहाँ पर जो हो रहा है वो कम से कम आपके माध्यम से जनता के बीच में स्पष्टता जाना चाहिए। वो सारी बातें निकल के कम से कम जाना चाहिए कि किस तरह सरकार अकारण और सुनियोजित तरीके से निर्दोष लोगों पे जुल्म ढा रही है। कम से कम वो बात सरकार के सामने जाए। जुल्म कोई भी हो और कोई भी जुल्म करे, लेकिन वो गलत होता है, नहीं होना चाहिए। हम भी इस बात के पक्षधर हैं, लेकिन जो एविडेंस कहते हैं, जो प्रमाणिक तथ्य में कम से कम ये चीज़ सामने आ और कम से कम स्पष्टता हो इस बात की कि लगाए गए आरोप बुनियादी तौर पे सही है, तो निश्चित रूप से उसमें कार्रवाई हो। हम भी ये चाहते हैं, लेकिन अकारण राजनीतिक कारणों से यदि किसी को प्रताड़ित और प्रताड़ना की जाए तो निश्चित रूप से इसमें हर व्यक्ति को, और सबसे ज़्यादा जो मेरा आईना है समाज का, वो है हमारी मीडिया। कम से कम आप लोगों को उस चीज़ को सामने स्पष्ट करना चाहिए। ये जो तमाम मामला चल रहा है, इसमें जिस तरह की FIR लिखाई गई, किसी घटना की एक FIR होगी, लेकिन एक ही घटना को कई भागों में बांट के FIR करना। घटना में जो लिखा है, उस घटने में आप अगर उसका परीक्षण कर लें किसी विद्वान वकील के द्वारा, अगर आप परीक्षण करें तो सोते आप संज्ञान में आपके आ जाएगा, या फिर किस तरह इससे प्रायोजित तरीके से इसको करने का काम किया गया है। अब ये FIR है, FIR संख्या देखिए ये है मेरे पास। अब इसमें ये दर्शाया गया कि हम पापा को उठाने देने जा रहे थे, घटना का स्थान कोई दर्शाया गया और खुद इसको दूसरे FIR में ट्रेस कर रही है। कम से कम ये सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसमें दिखा रहे कि रात के 12 बजे कन्नौज में सकुशल दाखिला करा दिया गया और बाकी बात रचना रची जा रही है। इस तरह की तमाम सारी घटनाएँ जो ये दर्शाती हैं कि निश्चित रूप से ये प्रायोजित तरीके से किसी को शासन बसाने की साजिश है, जिसका कम से कम हम समाजवादी लोग जो विरोध अंदर भेजा था। लेकिन दुर्भाग्य उस दिन हमारे परिवार में बड़ी घटना हो गई, माननीय नेताजी वाली, तो वो प्रतिनिधि मंडल आया जरूर यहाँ पे, लेकिन अनेक बार जैसे ही उनको सूचना मिली तो जिस उद्देश्य और जिस कार्य से आए थे वो कार्य न करके और उन्हें बड़ी घटना के कारण उनको क्या वजह है। दुर्भाग्य ये है कि जिस समय ये प्रारंभ हुआ है इन सब चीज़ों का, उसी समय हमारे परिवार में बड़ी घटना हो गई। हम नहीं, पूरा देश, पूरा प्रदेश, सब लोग दलगत भावना से हटके भी सारे लोग उस घटना में दुखी हो गए। और उससे अब थोड़ा सा हम लोग आजम खान साहब के प्रकरण, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में हम सारे, हमारा प्रतिनिधि मंडल महामहिम राज्यपाल जी से भी मिला था और सदन में भी मैंने बात रखी। लेकिन मुश्किल इस बात की है कि विपक्ष कोई गैर नहीं होता है, वो भी जनता के चुनिंदा लोग होते हैं। और विपक्ष कहीं किसी का हो, किसी सदन का विपक्ष हो, वो एक आईना होता है सरकार का। जो चीज़ें सरकार की नज़र में किसी कारणवश नहीं दिख रही, नहीं अब तो मैंने कहा ना कि सदन चले कितने दिन, फिर मेरे परिवार में घटना। अभी 1 हफ्ते पहले आपका एक प्रोटेस्ट हुआ, उसमें तो मुश्किल से 50 कार्यकर्ता रहे आपके सारे बड़े कार्यकर्ता, बड़े नेता गायब थे। ये आप FIR लेके आए, इसमें आप चिन्हित कर रहे हैं जिसके साजिशन फंसाया गया, लेकिन आपका कोई नेता सड़क पे आकर के ये कहने को तैयार नहीं। देखिए, हम लोग सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। सदन के दिन भी जब हमारा सत्र चालू हुआ, उन्होंने पहले दिन भी संघर्ष किया, आपने देखा उस दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी भी सड़कों पर थे। आखिरी दिन भी हम लोगों ने इतनी सारे गलत जो गैर कानूनी मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उसको लेकर हम लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। अब दिक्कत इस बात की हो गई है कि आम जनमानस में लॉ एंड ऑर्डर को लेके
पुलिस को लेके एक विश्वास उठता सा जा रहा है। उन लोगों के अंदर डर की भावना कि ऐसा ना हो जाए कि हम लोग भी गलत केसेस में फंसा दिए जाएं, हम लोगों के परिवार को गलत केसेस में जेल भेज दिया जाए। तो जो कॉमन आदमी होता है, जो बेचारा भोला भाला आदमी होता है, जिसकी जो मतलब कि अपनी नौकरी करता है, किसानी करता है, उस पर वो डरता है। डर का माहौल इस देश में पार्टी की बात को बात की, हम आपकी पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी की बात कर रहे हैं। 26 सितंबर को दीपनारायण सिंह यादव को जेल भेजा जाता है। आप सुनिए, 26 सितंबर को दीपनारायण सिंह यादव को जेल भेजा बिल्कुल जाता सही है। है। 27-28 सितंबर को आपका अधिवेशन होता है प्रदेशी और राष्ट्रीय, जिसमें अखिलेश यादव सार्वजनिक तौर पे पूरी पार्टी के सामने ये कहते हैं कि झांसी के विधायक को जेल भेज दिया। 28 सितंबर से लेकर 10 अक्टूबर यानी 9 दिन पार्टी सिर्फ इस बात का इंतजार करती रही कि हम डेलीगेट्स बनाएंगे, तब डेलीगेट्स भेजेंगे, और इस बीच में मुकदमे हो जाएंगे। संरक्षक हमारे नेता धरतीपुत्र मुलायम सिंह 2 तारीख को एडमिट हो गए। तो हम सब लोग की संवेदनाएं हॉस्पिटल की तरफ हम लोग जाने लगे। उनसे आखिरी समय था तो हम लोगों के ऊपर उन्होंने जो संघर्ष किया है, तो हमारी सब लोगों की इच्छा थी, सारे समाजवादी पार्टी के लोगों की, आम जनमानस की, जो आखिरी दर्शन उनके कर लिए, हॉस्पिटल में जाके उनका हालचाल जान लिए। तो हम सब लोग दिल्ली की तरफ जाते रहे। तो उस दौरान पे क्योंकि हम सब लोग शोक की लहर हम लोगों के अंदर थी, क्योंकि उनका आखिरी समय था, हम लोग वो काम नहीं कर सकते थे कि उस प्रोटेस्ट में हम लोग नहीं जा सकते। जैसे ही वो जब हमारे साथ वो दुर्घटना हो गई, हमारे नेताजी हमें छोड़ के चले गए, उसके बाद हम लोगों के जो आखिरी के रीति रिवाज हैं उनको खत्म करने के बाद, क्योंकि हम लोगों के नेताजी ने जिंदगी भर, अरे अब शोक से उबर गए, अब क्या करेंगे? आप तो ये बताओ। से भी हम लोग को न्यायपालिका पर विश्वास है। कानूनी तरीके से हम लोग, हमारे जो वकील हैं वो लोग कोर्ट में भी अपनी बात रखेंगे, और जनता में भी हम जो भाई साहब ने, हमारे वरिष्ठ पत्रकार साहब हैं, उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम है, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि विपक्ष का काम है कि जनता के अंदर अगर कोई गलत भावना हो, कोई डर का माहौल हो, तो उसको विपक्ष को दूर करने के लिए आगे आना चाहिए। ये बिल्कुल उनकी बात बहुत अच्छी कही उन्होंने, इस बात से हम लोग सहमत हैं। हम लोग न्यायपालिका में अपनी पैरवी करेंगे और जमीन पर भी आके हमारे प्रोटेस्ट आपको आगे चल के ज्यादा दिखाई देंगे। तो अभी प्रोटेस्ट की अभी भाई इस बात का धन्यवाद करें। आप लोगों में जोश बहुत दिखाई दे रहा है, और आप लोगों का जोश हम लोगों में भी आ रहा है। दूसरी बात, आपने जो सवाल किया, सर आपका जो सवाल था बहुत ही उचित सवाल था, और उस सवाल में ही सारे हमारे आंसर छुपे थे। आपने हमारा सवाल भी किया, और आपने भाई के नाते उसके सारे जवाब सारे पत्रकार वालों से आपने सबसे पहले कहा, आपने सर सबसे पहले कहा, बहुत अच्छी बात की कि माहौल डर का है। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता डरा, समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता अलग से बन के नहीं आता, वो इन्हीं जनता के लोग होते हैं, किसान होते हैं। कंट्री में, संविधान में जब हमारा विश्वास ऐसा डगमगाने लगता है तो डर का माहौल आता है, वो सही बात है। आपने दूसरी बात कही कि कार्यकर्ता डरने नहीं लगे। आप लोग विश्वास रखिए, जिस दिन समाजवादी पार्टी आंदोलन करेगी, हम लोग सड़कों पे दिखाई देंगे। आपने देखा भी होगा, जिस दिन सड़कों पे सब कुछ हो जाएगा, जब सब कुछ हो जाएगा तब करेगी, जब सब कुछ हो जाएगा तब करेगी।